नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना त्याग पत्र भेजा है। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे थे। कर्नल अजय कोठियाल ने अरविंद केजरीवाल को भेजे त्याग पत्र में लिखा है कि मैं 19 अप्रैल 2021 से आज 18 मई तक आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा हूं। पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज 18 मई 2022 को पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र भेज रहा हूं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आखिरकार क्या कर्नल अजय कोठियाल ने अपना इस्तीफा क्यों सौंपा है? क्योंकि इसमें एक शिष्टाचार के तौर पर, शिष्टाचार भेंट जैसे होती है वैसे शिष्टाचार त्याग पत्र है ये, लेकिन उसमें ज्यादा इलैबोरेट उन्होंने नहीं किया। क्या हमारे पास किसी तरह की इंफॉर्मेशन है कि आखिरकार कर्नल अजय कोठियाल ने क्यों इस्तीफा सौंपा है? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो कर्नल अजय कोठियाल एक बड़ा चेहरा था और मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर ही आम आदमी पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा था। और अब जब चुनावी नतीजे सामने आए तो उसके बाद से ही कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी और लगातार वो कई कार्यक्रमों से गायब थे। जब प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया से भी इसके बाबत सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जल्द ही कर्नल अजय कोठियाल सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आएंगे। लेकिन आज सार्वजनिक तौर पर जो सामने आया वो था कर्नल अजय कोठियाल का इस्तीफा, जो उन्होंने सीधे तौर पर जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल उनको लिखते हुए ये अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। और उसके बाद से ही लगातार एक इस्तीफे की झड़ी भी उत्तराखंड आम आदमी पार्टी में लग चुकी है। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय भी इस्तीफा सौंप चुके हैं और उन्होंने तो बड़ा एक आरोप भी लगाया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने काम किया है। तो साफ है कि कर्नल अजय कोठियाल एकमात्र बड़ा चेहरा थे आम आदमी पार्टी के पास उत्तराखंड में और उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। तो इसके बाद से ही क्या उत्तराखंड में स्थिति रहेगी आम आदमी पार्टी की, ये भी सबके सामने है। अंदर खाने की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं कि जो तवज्जो कांग्रेस सीधे तौर पर कर्नल अजय कोठियाल को आम आदमी पार्टी में मिलनी चाहिए थी वो शायद चुनावी हार के बाद उनको मिलती हुई नजर नहीं आई है, जिसके बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नाम प्रेषित करते हुए सौंप दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने सुना, समझा और देखा कि किस तरीके से सिर्फ कैप्टन, माफ कीजिएगा, कर्नल अजय कोठियाल ही वो नाम नहीं है जिन्होंने इस्तीफा दिया है आम आदमी पार्टी से, बल्कि इस्तीफों की झड़ी लग गई है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा पर सीएम योगी की बड़ी बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में सर्किल तहसील स्तर के अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक में नगर आयुक्त अधिकारियों की भी मौजूदगी रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सर्किल तहसील और तमाम तरह के अधिकारी इस बैठक में मौजूद। बैठक में नगर आयुक्त अधिकारियों की भी मौजूदगी है। सिटी होंगे, सिटी मजिस्ट्रेट होंगे, एसपी सिटी होंगे, इनको भी अपने साथ ले लेंगे और इनके साथ बैठक करके अलग अलग क्रम में बैठक करके हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान सिटी के अंदर अपनी परमिसेस के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर न हो। सड़कें खाली दिखनी चाहिए। सड़क में लोग अपना अंदर का सामान सड़क पे रख करके नहीं बेचेंगे, किसी को भी हम सुनिश्चित करवाएंगे। और अपनी परमिसेस में रह करके हम पहले बातचीत करें, संवाद बनाएंगे। इस संवाद के दौरान हमें इस बात के लिए भी उनको तैयार करना होगा। दो चीजें हो सकती हैं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग व्यापार मंडल होते हैं, उनको भी विश्वास में लीजिए, उनके साथ बैठना, संवाद बनाना और उनसे दो अनुरोध करना। एक, सुरक्षा के बारे में, रात्रि के लिए अगर गार्ड वे लोग भी रख सकें। वे 500-600 दुकानें हैं, अगर वे लोग महीने में 100-100 रुपया भी जमा करेंगे तो 500 रुपये में एक बड़ी राशि खड़ी हो सकती है। 2 गार्ड वे लोग रात्रि के लिए खड़ी कर सकते हैं और उनको पुलिस से वेरिफिकेशन अगर आप करा देंगे, पुलिस के साथ उनकी तालमेल होगी तो रात्रि के लिए। दूसरा, सीसीटीवी कैमरा, बड़े प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा लगाना। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के
जो भाव भंगिमा है वो नजर आई कि किस तरीके से सड़क सुरक्षा को लेकर के काफी गंभीर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नगर निगम को भी इसमें एक अहम रोल अदा करना पड़ेगा। जो व्यापार मंडल है उनसे बातचीत करनी होगी ताकि जो व्यवस्थाएं उनको सुदृढ़ किया जा सके। देखिए, आज दो घटनाएं हुई हैं, पहले तो उसका जिक्र कर लेते हैं। पहली घटना मथुरा में हुई जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इसके अलावा कुशीनगर में एक ही परिवार के 4 लोग सड़क दुर्घटना शिकार हुए, जिस पर सीएम योगी ने संज्ञान भी लिया और शोक भी व्यक्त किया उन परिवारों के लिए। इसके बाद से ही शाम को हलचल हो गई कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई है सड़क सुरक्षा को लेकर। हम इस वक्त लोक भवन के सामने ही मौजूद हैं और जहां पर जो अधिकारी पहुंच सकते थे वो पहुंचे। इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी जो गस्टेड अफसर हैं वो वर्चुअली भी जुड़ेंगे और इस बात को सुनेंगे और अपनी तरफ से जो बदलाव हो सकते हैं उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। इसके अलावा लगातार लखनऊ की बात करें तो जाम से जूझ रहा है। ऐसे कई शहर हैं जहां पर जाम की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी के चलते जो लखनऊ में लगातार हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत उन सड़कों को खाली कराया जा रहा है, जहां पर जो प्रतिष्ठान है उनके जो सामान है वो आधी सड़क पे घेर लेते हैं। उसके बाद जो कस्टमर्स होते हैं उनकी गाड़ियां आ जाके खड़ी हो जाती हैं, तो काफी परेशानियां होती हैं लोगों को। और खास बात है कि इसमें जो अस्पताल हैं आसपास, वहां तक जाने के लिए मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एम्बुलेंस फंस जाती हैं। इसी के चलते लखनऊ में लगातार अभियान चल रहा है। आज भी डीएम और कमिश्नर सड़क पे थे और चारबाग जैसे इलाके यूँ कहें कि जहां पर स्टेशन है वहां पर भीड़ की स्थिति काफी बनी रहती है, वहां पर उन लोग सड़क पे निकले थे और आज उन पूरे सड़कों को साफ कराया गया और वहां के जो दुकानदार थे उनको हिदायत भी दी गई कि उनका सामान अब सड़कों पर नजर नहीं आना चाहिए। तो मुख्यमंत्री की सख्ती अब लगातार बनी हुई है और सड़कों पर दिखने भी लगी है। पॉलिटेक्निक चौराहे को लेकर बात की जाए तो वहां पर भी इस तरह की सख्ती देखने को मिली थी, जहां पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसके अलावा प्रदेश के वो शहर जैसे बनारस है, इलाहाबाद है, आगरा है, इन जगहों पर भी देखा जाता है कि ऐसे प्रमुख जगहें हैं जहां पर जाम की स्थिति बनी रहती थी। तो फिलहाल पूरे प्रदेश में सड़क अभियान चलाया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ये निचोड़ भी निकलेगा कि पूरे प्रदेश में एक बार फिर से पूरे एक बृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए और उन सड़कों को खाली कराया जाए जहां से आम आदमियों को निकलना दूभर रहता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी विधानसभा सत्र की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 23 मई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारियां लगभग पूरी। सदन के अंदर हर टेबल पर लगाए गए हैं टैबलेट के माध्यम से विधायक सवाल पूछेंगे। विधायकों को सवाल का जवाब भी ऑनलाइन ही मिलने वाला है। सत्र को पेपरलेस करने की घोषणा पहले ही की गई थी और अब इसकी तैयारियां भी पुख्ता तरीके से आगे बढ़ाई जा रही हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद बढ़ता जा रहा है ये मामला। अब वजू खाने का एक नया वीडियो सामने आया है। ज्ञानवापी मस्जिद के नए वीडियो में वजू खाने के ठीक सामने नंदी नजर आ रहे हैं। वजू खाने और नंदी के बीच में लोहे की जाली नजर आ रही है। इससे पहले भी वजू खाने का एक वीडियो सामने आया था जिसमें शिवलिंग के दिखने का दावा था। सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि ये वीडियो ज्ञानवापी के वजू खाने का ही है, जहां हिंदू पक्ष सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है। हालांकि वीडियो कब का है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद शिवलिंग मिला या फव्वारा, इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे फव्वारा बताया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के पास शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा मिला है जो 400 साल पुराना है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वाराणसी कोर्ट का फैसला गलत है। 1991 एक्ट के तहत कानून का उल्लंघन हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ की उम्मीद है और हमें भरोसा है कि अदालत इस मामले पर स्टे लगाएगी। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाज़त है और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वजू भी शामिल है। 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए और अगर यही अगर आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर, कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीज़ों के ऊपर। अरे वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा। वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फवारा है और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने
बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने की, आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये। वहीं मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी के धाम में पहुंचे प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने माता रानी की पूजा अर्चना की है। राज्य मंत्री ने दर्शन का पालन करते हुए कटघरे के बाहर से ही माता विंध्यवासिनी को नमन किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया है। राज्य मंत्री मयंकेश्वर ने आम भक्तों की तरह माता के धाम में पहुंचते हुए दर्शन किया और गणेश प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हुए लाइन से ही उन्होंने दर्शन पूजन किया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए 63 हिंदू परिवार मेरठ के हस्तिनापुर में रह करके मिल में काम कर रहे थे, अपना गुजर बसर भी कर रहे थे। लेकिन मिल बंद हो जाने के बाद उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने 16 अप्रैल को एक कार्यक्रम में इन 63 परिवारों को पुनर्वास करते हुए विस्थापित करने की घोषणा की थी। रसूलाबाद तहसील के भैसाया में गांव में इनको सरकार ने 2 एकड़ जमीन और 200 वर्ग मीटर की जगह मकान बनाने के लिए देने की बात की थी, जिसके बाद इनको अभी यहां काशीराम कॉलोनी के कम्युनिटी सेंटर में रखा गया है। तहसील प्रशासन जल्द से जल्द इनको मकान में शिफ्ट कर देगा। इन परिवारों से मिलने कन्नौज लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक और रसूलाबाद विधायिका पूनम संखवार पहुंची। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जमीन दी है, जहां उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इन सबको विस्थापित परिवारों को नागरिकता दी है। उसके साथ साथ हम इन लोगों को यहाँ के ऊपर पट्टा में जमीन भी दी गई है 2-2 एकड़, और सभी को मकान भी यहाँ के ऊपर उपलब्ध कॉलोनी के माध्यम से कराए गए हैं। मैं तो यहाँ केवल इन लोगों से मिलने, चूंकि ये हमारे आज हमारी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा ये लोग बन गए हैं, मैं उस नाते इनसे मिलने आया हूँ। और यहाँ कोई असुविधा किसी प्रकार की इनको नहीं है, चूंकि यहाँ पर हमारी विधायिका जी इसका लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे यहाँ के अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब, जो ईओ हैं यहाँ के, ये सभी लोग मिलकर इनकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इनको किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ नहीं होगी। वहीं महोबा के महिला जिला अस्पताल में लापरवाही का ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। गर्भवती महिला की मौत होने के बाद भी डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल से रेफर कर दिया। यही नहीं, अस्पताल स्टाफ की ओर से प्राइवेट एम्बुलेंस खुद मंगाकर परिजनों को जल्द से जल्द रेफर करके ले जाने के लिए कहा गया। जब परिजनों ने उसे मृत देखा तो हंगामा खड़ा हो गया और अस्पताल के बाहर शव रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया। तो वहीं सूचना पर एसडीएम सतर और शहर कोतवाल पुलिस पहुंची, परिजनों को समझाया गया। तो वहीं पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी कराई जा रही है। इलाज करने के बाद कई कंडीशन बाद में उत्पन्न होती हैं। पहले लगता है कि हमारे इलाज के बाद सफलता मिल सकती है, और कई बार मरीज की उसकी सीरियसनेस के बारे में बता दिया गया था मरीज के घर वालों को, लेकिन वो नहीं समझे उनकी सीरियसनेस के बारे में। समय रहते वो रेफर नहीं ले गए, इसलिए उनके साथ ऐसी घटना घटी। मैं भीतर गया था, बताया कि ऊपर से डॉक्टर आए थे वर्मा और जितेंद्र, लेकिन सीरियस कंडीशन थी। जब तक रेफर किया है तो बाहर आते ही डेथ हो गई है। इस तरीके का आरोप है कि जिला अस्पताल के गेट में ही उसकी मौत हो गई थी, प्राइवेट एम्बुलेंस उसको। अब तो हम लोग उसके डेथ के बाद आए थे, अब कहाँ पे हुई पता नहीं है, लेकिन हुई है यहीं आसपास में। क्या आश्वासन दिया गया सर? परिजनों ने जाम लगाया था। यही इनकी जांच कराता हूँ, इनकी मजिस्ट्रेटी जांच होगी। डीएम साहब ने कहा है कि इस घटना की मजिस्ट्रेटी जांच होगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होने के साथ ही यात्रियों का उत्तराखंड पहुंचना भी शुरू हो गया है। हालांकि यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटक और यात्रियों से अपील की है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके ही चारधाम यात्रा करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी यात्री शारीरिक रूप से अनफिट हैं वो यात्रा करने से बचें। क्योंकि यात्रा अभी 2 सालों बाद शुरू हो रही है, और यात्रा में पिछले सालों की तुलना में जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो लोगों की संख्या होती थी, उससे कई गुना ज़्यादा आई है। उसको हम सब लोग मिलकर व्यवस्थित करेंगे। और हमने देश के लोगों से अनुरोध भी किया है कि जिन लोगों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आगे की जो भी हमारी जो एक हमने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वही लोग यात्रा में आए। और चूँकि और जो मेडिकली फिट नहीं है, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी मेरा अनुरोध है कि जब तक वो पूरी तरह से डॉक्टर का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक यात्रा प्रारंभ न करें।
चंपावत उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार में तमाम मंत्री क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेसी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि चंपावत उपचुनाव में स्थानीय कार्यकर्ता बेहतर तरीके से प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नेता भी जल्दी चंपावत पहुंचने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा है। नहीं, हमारे देखिए अभी तो हमारा क्योंकि चिंतन और मंथन शिविर था, हमारे जो उत्तराखंड के बड़े लीडर थे, अध्यक्ष जी, हरीश रावत जी, CLP, ये तमाम चिंतन शिविर में थे। लेकिन हमारे जो ज़मीनी कार्यकर्ता जो वहाँ के कुमाऊं के जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, ये तमाम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, वहाँ पर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हवाई स्तर पर नेताओं का दौरा कर रही है और दबाव बनाने का काम कर रही है कि प्रशासन पे दबाव बनाए। मसूरी में तिब्बत के 11वें धर्मगुरु गेंदून चौकी नीमा पंचेन लामा के लापता होने के 27 साल पूरे होने पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने मसूरी के ऐतिहासिक गांधी चौक पर चीनी सरकार के खिलाफ एक दिवसीय अनशन और प्रदर्शन करते हुए यूएनओ से मांग की है कि उनका पता लगाया जाए। साथ ही तिब्बत की आज़ादी को लेकर के भी उन्होंने विश्व समुदाय से अपील की है। He's been missing since 1995. आज ही के दिन 1995 में उनको अपहरण किया था। तो हम लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि रिलीज द पेंशन लामा। He's been missing since 1995. 27 ईयर्स हो गया। 1959 से जब से हमारा देश गया है, हम यही मांग ही कर रहे हैं कि पेंशन लामा को रिलीज़ किया जाए। उनका पूरा ख़ानदान, उनका पूरा फैमिली अपनी तिब्बत को वापस जाए। हमारा दलाई लामा जी है ना, सब लोग हम जब से हमारा देश गया, हम यही मांग कर रहे हैं कि हमको ह्यूमन राइट्स मिले, है ना। देयर इज़ अ ह्यूमन फ्रीडम वायलेशन हो रहा है तिब्बत में। देयर इज़ नो ह्यूमन राइट इन तिब्बत।